हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉट बबल के बारे में। डॉट बबल कैसे आया था, कब आया था और इसका ब्लास्ट कैसे हुआ था। तो डॉट बबल को जानने के लिए हम पहले जाते हैं डब्ल्यू की तरफ। जो www जब आया था वर्ल्ड वाइड वेब, तो पहले में ये स्टार्ट आया था 1990 में। और 1990 में डब्ल्यू आने के बाद में इसको पब्लिकली, ये आ तो पहले गया था 1990 में, पब्लिक को दे दिया गया था कि जिससे इससे बहुत सारे लोग यूज़ करें। और 1993 में इसका पब्लिकली यूज़ होना चालू हो गया था। अब पब्लिकली यूज़ होना चालू हो गया तो इस पर बहुत कंपनियाँ आनी चालू हो गई, कुछ कंपनियाँ लिस्टेड हुई और इस तरह से ये सब डेवलप हुआ। एक 1993 में सबसे पहले वेब ब्राउज़र भी आया था। जैसा हम बात करें, आज गूगल क्रोम है, मोजिला फायरबॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उस टाइम का पहला वेब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर हम बोले वेब ब्राउज़र, वो भी आया था। उसका नाम था मोसिक। तो ये वेब ब्राउज़र आया और उसने आके अपना ग्रोथ करना चालू किया। तो अब जब ये सब कुछ आ रहा था तो कंपनियां भी अब लिस्टेड होनी चालू हो गई इंटरनेट पे। तो टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो रही थी। जहाँ उस टाइम पे सारा कुछ चीज़ें पेपर के फॉर्म में अवेलेबल थी। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है तो पेपर पढ़ो, कुछ करना है तो सब पेपर पे पढ़ोगे, कुछ जो भी करना है सब पेपर पे था। अब लोगों को ये लगा कि एक ग्रोथ आ रही है और सभी ने इंटरनेट को एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। अब एक्सेप्ट किया और वो इतना किया कि उसके बेस पे जितनी भी कंपनियां थी, उसके फंडामेंटल चेक करे बिना जितनी भी कंपनियां थी, उनको जो इन्वेस्टर थे उनको दबा के फंडिंग देने लगे। वो कुछ देखते ही नहीं थे। अच्छा, इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं तो ठीक है, हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और आपस इतना ट्रेंड चला था कि आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि आपने इंटरनेट बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और इतना ये बबल इतना आया तो सभी हैवीली इतना स्टॉक जो भी अपना था माल, वो सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड कंपनियों में ही यूज़ करने लगे। उससे इंटरनेट बेस्ड कंपनियों के वैल्यूएशन दिन दोगुने रात चौगुने वाला हिसाब हो गया और वो काफ़ी बढ़ा। और बढ़ा कुछ का तो एक सॉफ्ट बैंक था, उसका तो जो सीईओ थे, जो उसका फाउंडर था, वो फाउंडर दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हो गया। क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड कंपनी थी, उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि कुछ दिनों के लिए वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए। अब ऐसे करके बहुत सारी कंपनी, उसके जो प्राइस है वो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। और कंपनियां भी ऐसा नहीं थी कि उन्हें अच्छा, चलो प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट तो था ही नहीं, वो खाली जो इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा था तो वो काफ़ी अच्छा आ रहा है तो उसे सही जगह यूज़ करें। कंपनी क्या कर रही थी, ज़्यादा जो से ज़्यादा पैसा मिल रहा था तो उसे एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, अपना एडवर्टाइजमेंट करो और अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें प्रॉफिट दो। उन्हें प्रॉफिट देने के लिए उन्हें वैकेशन पे भेज दो और दुनिया भर के सारे काम करने लगे। पर जो एग्जैक्टली करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओ, अपनी ग्रोथ बढ़ाओ, वो किसी कंपनी ने नहीं किया। और ऐसे ही करते करते आ गया साल 2000। अब 2000 पे आते आते जब कंपनियों का ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, हाँ नो डाउट इंटरनेट यूज़र्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे टाइम के साथ में, पर उनका जो किसी भी कंपनी का, इतनी सारी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी थी तो इंटरनेट यूज़र एक फ्रेम में बढ़ रहे थे। एकदम से ही नहीं कि पूरी दुनिया ने एक साथ एक्सेप्ट कर लिया हो, धीरे धीरे करके लोग बाग इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे थे। अब जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे थे, तो एकदम से नहीं था। और इंटरनेट में कंपनियां कितनी आ गई थी, कंपनियां आ गई थी बहुत ज़्यादा। अगर हम 1919 की बात करें तो 1999 की, उसमें 417 IPO आए थे, जिसमें से 115 मोर देन 115 IPO इंटरनेट बेस्ड कंपनियों के थे और सारे लिस्टेड अच्छे खासे। इसमें अमेजोन का भी IPO तभी क्या नियर अबाउट आया था और उसका भी IPO जिस दिन आया
उसी दिन उसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा। मीन्स $25 के अप्रोक्स खुला था और शेयर प्राइस हो गया उसका $70 के अप्रोक्स। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ उसके IPO इस तरह से आए और उनका जो वैल्यूएशन से कहीं गुना ऊपर चला गया। अब आता है साल 2000। अब इतना प्रॉफिट आ नहीं रहा था इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं। अब जब प्रॉफिट नहीं आ रहा था तो इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं अब माइंड चेंज होने लग गया था। अब माइंड चेंज होने लग गया था तो अब सब ये देखने लगे थे इनका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट तो था नहीं किसी का भी, तो इन्वेस्टर्स को सारा पैसा वापस लेने लग गए थे। जो जहाँ से जितना निकाल सकता था सब निकालने लग गया। अब 2000 से 2002 के बीच में मार्केट का में जो बबल चल रहा था ये बहुत बड़ा, अब वो क्रैश होने लग गया। इवन इसमें एक भूमिका जो हमारे ये होते हैं टीवी एंकर, जो हम टीवी पे आ जाते हैं, वो सब बात करते हैं कि इंटरनेट बेस्ड कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, ये है वो है, वो उनका भी बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी टीवी डिबेट देख के अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों पे ये हुआ था कि उन्होंने बहुत सारा कमीशन खा रखा था और ऐसे में फिर बाद में उन पे बहुत सारे लोगों पर केस भी चला कि इतना आपने कैसे बताया पब्लिक को, पब्लिकली कैसे ये कहा। वो बहुत सारे लोग जेल भी गए। अभी सभी को नहीं कह सकते कि सभी एंकर इस तरह का करते हैं, बट आपको अपने ही फंड दिमाग यूज़ करके इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के कहने पे आके नहीं, चाहे वो टीवी में कोई भी बोल रहा हो, टीवी डिबेट देख के कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो फिर उस टाइम पे आए यहाँ पे इतना सारा बबल आ गया और 2001 में ओसामा बिन लादेन ने वो अमेरिका पे अटैक भी किया था एक, तो उससे मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो गया। अब पूरा मार्केट 2000 से 2002 के बीच में इतना क्रैश हुआ कि जो बैंक था उसके जो रिचेस्ट पर्सन थे वो उनकी वैल्यूएशन एकदम से 99% गिर गई। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां थीं जिनके पीछे डॉट लगा था, पेट्स डॉट वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी कंपनियां थी ये सारी बैंकक्रप्ट हो गई और लोगों का पैसा जितना भी लगा था सारा का सारा डूब गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस।